छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था मीरा। मीरा का गांव बहुत ही शांत और सुंदर था, लेकिन यहाँ की जिंदगी साधारण थी। लोग खेती बाड़ी करते और नदी से पानी लाते, यही उनका दिनचर्या था। लेकिन मीरा का मन कभी संतुष्ट नहीं था। उसे हमेशा कुछ अद्भुत खोजने की इच्छा रहती थी। उसकी आंखों में एक सपने का उजाला था जो उसे हर रोज नए साहसिक कामों के लिए प्रेरित करता था। मीरा की सबसे बड़ी आदत यह थी कि वह रात को चांदनी रातों में गांव के बाहर स्थित जंगल में घूमने जाती थी। वह जंगल, जो बेशक घना और डरावना था, मीरा को कभी डर नहीं देता था। वह जानती थी कि इस जंगल के बीच कहीं एक रहस्यमयी गुफा है, जिसे गांव के लोग खजाने की गुफा कहते थे। कई सालों से लोग इस गुफा के बारे में केवल अफवाहें ही सुनते आए थे, लेकिन किसी ने भी सचमुच वहां जाने की हिम्मत नहीं की। कहते थे कि इस गुफा में छुपा हुआ खजाना है, लेकिन उसे निकालने का तरीका किसी को नहीं पता था। एक दिन मीरा ने ठान लिया कि वह इस खजाने की तलाश करेगी। उसने घर में किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह जानती थी कि उसके माता पिता उसे इस खतरनाक यात्रा पर जाने से रोकेंगे। सूर्योदय होते ही मीरा ने अपनी छोटी सी थैली में कुछ रोटियां, पानी की बोतल और एक जलती हुई मोमबत्ती रखी और बिना किसी को बताए गांव के बाहर उस घने जंगल में निकल पड़ी। जंगल में घुसते ही मीरा को एक अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ। पक्षियों की चहचहाहट भी जैसे कहीं खो गई हो। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और जंगल के अंदर की ओर बढ़ती गई। जैसे जैसे वह गहरी जंगली राहों पर चलती गई, घने पेड़ों और झाड़ियों से होकर वह एक बड़ी सी गुफा के सामने पहुंच गई। गुफा का मुंह अंधेरे में लहराता हुआ दिख रहा था और उसके अंदर से हल्की सी ठंडी हवा आ रही थी। मीरा का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने डर को पीछे छोड़ दिया और गुफा में कदम रखा। गुफा के अंदर कदम रखते ही मीरा को सर्दी महसूस होने लगी। दीवारों पर स्याही जैसे चित्र बने हुए थे, जो शायद किसी समय किसी महापुरुष या साधु ने बनाए होंगे। गुफा की दीवारों पर हरे भरे लिपे हुए पत्थर थे और उसकी तलहटी में हल्की सी नमी थी। मीरा ने मोमबत्ती जलाई और उसकी रोशनी में गुफा के अंदर की संरचना को समझने की कोशिश की। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ी और तभी उसकी नजर एक पुराने संदूक पर पड़ी। संदूक पर धूल और जाले जमा हुए थे। मीरा ने संदूक को खोला। अंदर कुछ धातु की पुरानी वस्तुएं, सोने के सिक्के और गहनों से भरी थैली पड़ी थीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुशी के मारे आंखें बंद की और भगवान का धन्यवाद किया। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। गुफा की दीवारों से हल्की सी आवाज आने लगी, जैसे कोई कुछ खिसक रहा हो। मीरा डर के साथ पलटी और देखा कि दीवार से एक विशाल पत्थर खिसक रहा था, जो गुफा का प्रवेश द्वार बंद कर रहा था। मीरा की हिम्मत टूटने लगी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए अपने पास रखी जलती हुई मोमबत्ती को कड़ी मेहनत से थामे रखा। गुफा के भीतर हल्का सा उजाला था, लेकिन वह जानती थी कि अगर वह यहाँ से बाहर नहीं निकली तो खजाना बेकार होगा। उसने हिम्मत जुटाई और दीवार के पास खड़े एक बड़े पत्थर को हटाने की कोशिश की। पत्थर भारी था, लेकिन मीरा ने पूरी ताकत से उसे खिसकाया। अचानक वह पत्थर हट गया और गुफा का रास्ता खुल गया। मीरा ने राहत की सांस ली और बाहर की ओर बढ़ी। खजाना लेकर वह गुफा से बाहर आ गई। जब वह गुफा से बाहर निकली तो उसने देखा कि सूरज ढल चुका था। अंधेरा फैल चुका था, लेकिन मीरा के चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान थी। उसने खजाने की थैली को कसकर पकड़ा और घर की ओर चल पड़ी। वह जब घर पहुंची तो माता पिता ने उसे देखकर चिंता जताई। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, पापा, ये खजाना मेरी मेहनत और साहस का इनाम है। मैं जानती थी कि अगर मुझे इसे पाना है तो मुझे अपनी उम्मीदों और डर से बाहर निकलना होगा। उस रात मीरा ने खजाने की चीजों को गांव में बांट दिया। पुराने लोग, बच्चे और महिलाएं सभी खुश थे। मीरा ने साबित कर दिया कि कभी भी किसी चुनौती से भागने की बजाय उसे सामना करना चाहिए। उस दिन के बाद से गांव के लोग मीरा को एक साहसी और प्रेरणादायक लड़की के रूप में जानने लगे। मीरा के इस साहसिक कदम ने उसे सिर्फ खजाना ही नहीं, बल्कि एक असली हीरो बना दिया।